गुड मॉर्निंग पीपल। आप सबका मेरे इस चैनल कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज में स्वागत है। हम आज यह बात करेंगे कि अभी हमारे भारत ऐसे मुल्क में जो माता रानी हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, नवरात्रि का समय अभी चल रहा है। तो हम सभी भक्तों और सभी हमारे कथावाचक चैनल से जुड़े समस्त देशवासियों, देश विदेश के समस्त लोगों को मैं नवरात्रि की बहुत बहुत शुभेच्छा प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माता रानी। और इस दशहरा के समय में हम महिलाओं और कन्याओं, खासकर बाल रूप में जो कन्याएं होती हैं, उनका भी हम पूजन करते हैं। इसका बहुत बड़ा हमारे सांस्कृतिक धरोहर है और हमने इस दशहरा के समय में हमारे यहाँ माता रानी का बहुत ही पूजन होता है। लोग नवरात्रि के दिन में 9 दिन व्रत रखकर उपवास रहते हैं और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की, अब कई लोग केवल पानी पीकर ही माता रानी का 9 दिन तक उपवास करते हैं, कोई फलाहार कर कर ही माता रानी का उपवास करता है, कोई दूध पीकर ही माता रानी का उपवास करता है। इस तरह सब अपने अपने सुविधा अनुसार माता रानी, भगवती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ हर एक देवी देवताओं का इसमें पूजन किया जाता है। हम यह कहते हैं कि अगर दशहरा का पूर्ण रूप से लुत्फ उठानी है तो जो हमारे गांव की विशेषताएं हैं, जो हमारे गांव में जो लोग निवास करते हैं, उनमें इतना उत्साह रहता है, इतना कि आप कहा नहीं जा सकता। सुबह सुबह 3-4 बजे भोर में उठकर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो सब उठकर पहले जल ढारने जाते हैं। जल ढारने का मतलब है कि मॉर्निंग का पूजा करने जाते हैं। फूल, दीपक, दुग्ध, तरह तरह की पुष्प, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर छोटे छोटे बच्चियाँ, छोटे छोटे बाल गोपाल जैसे अनेक छोटे छोटे जो लड़के हैं वो सब जाते हैं पूजा करने। सुबह जैसे ही शाम का समय आएगा तो दीपक दान करने, दीपक से माता रानी की आरती करने की परंपरा है और उस परंपरा को गांव के सारे लोग निभाते हैं। शहर में भी है तो शहर में सोफिस्टिकेटेड लोग हो गए हैं तो वो लोग अपने तरीके से मनाते हैं। हम माता रानी की पूजा करने और समस्त देशवासियों को माता रानी की आराधना करने से बहुत ही प्रसन्न है। समस्त लोग माता रानी की पूजा करें। उसी के साथ ही आज मैं एक बहुत ही कठोर वचनों में भारत के तमाम राजनीतिक दल और भारत में निवास करने वाले तमाम लोगों को भी यह हम दोष देना चाहते हैं कि हम नवरात्रि में 9 दिन तक माता रानी की बाल रूप का पूजन करते हैं और उसके साथ ही देश में आज बलात्कार की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि जिसको देखकर, सुनकर और समझकर जो आदमी लज्जा के मारे इस संसार में, इस भारत जैसे मुल्क में अपना सर उठाकर चलने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम अपने आप को मर्दानगी साबित करने के लिए हम नहीं समझते कि इस देश में ऐसी घटनाएं जो आए दिन हो रही है, बलात्कार, रेप, मर्डर, हत्या, इन सब का भी माता रानी से आप सभी प्रार्थना करें कि ये सब भारत जैसे धार्मिक मुल्क, हिंदू राष्ट्र भारत जैसे में ये चीजें खत्म हो। और इसको खत्म करने में जो आज की जनरेशन के युवा शक्ति है, उनको बहुत ही अपने आप को बचाकर और देश में महिलाओं के प्रति जो उनका जो दुर्भाव बढ़ गया है उसको हमें खत्म करने की जरूरत है। और यह परंपरा हम अपने अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। हम अपने बच्चों, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उन सबको ये शिक्षा देना ही पड़ेगा कि हमारा मुल्क, भारत मुल्क बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक है। इसलिए हमें हमारे अपने बच्चे को आगे बढ़ाते और पढ़ाने के साथ साथ ही हमें अपने बच्चे को धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक गीता, महाभारत जैसे अनेक शास्त्र है, अनेक लैंग्वेज है, उन सबको हमें बताना ही पड़ेगा कि उन्हें इन सभी किताबों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। आज के समय में जिस तरह से छोटी छोटी से घटनाओं से लेकर बड़ी बड़ी घटनाएं बढ़ गई हैं, हमारे देश में इतना बलात्कार हुए, इतने जघन्य बलात्कार हुए, इतने तरह के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसकी हम समझते हैं कि सभी लोगों को इस नवरात्रि के समय में माता रानी के आगे क्षमा मांगकर और ये संकल्प लेना ही होगा कि हमें अब इस देश में ऐसी घटना ना होने का संकल्प लें और ये हर घर के लोग करें, अपने अपने बच्चे को समझाएं। इसी के साथ मैं एक बार फिर समस्त देशवासियों और समस्त कथावाचक से जुड़े सभी लोगों को
नवरात्रि की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में मैं बहुत और सारी कथा लेके आऊँगा। इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।